सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसे टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का है और इसे हम बीएससी में पढ़ते हैं और साथ ही साथ क्लास 11 12 में भी ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है। आईआईटी के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ें और एक एक चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझें। टॉपिक है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दिखने में कुछ आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है, नया नया लग रहा होगा। लेकिन आपको बता दूं कि दैनिक जीवन में हम लोग हर रोज इसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलोनी में कोई आया और आपसे पूछ लिया कि रामू का घर किधर है। ठीक है, तो आपने उस इंसान से कहा कि सीधे जाइएगा 100 मीटर और वहां से आप राइट घूम जाइएगा 50 मीटर, फिर वहां से लेफ्ट साइड घूम जाइए 10 मीटर, सामने जो घर आएगा वही रामू का घर है। ठीक है, यानी कि आपने क्या बताया, रामू के घर का आपने डायरेक्शन बताया, आपने पोजीशन बताया कि एग्जैक्ट पोजीशन रामू के घर का यहाँ से यहाँ तक। क्या यही क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है सिस्टम होता है कोऑर्डिनेट एक्सेस का, जो कि किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को बताता है, चाहे वो पार्टिकल 2D स्पेस में हो या फिर वो पार्टिकल 3D स्पेस में हो, डजेंट मैटर। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस और व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम, तो आप क्या बताओगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस which defines the position of the particle in 2D or 3D space। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एक 2D फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ कोई पार्टिकल पी है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस पार्टिकल पी का पोजीशन क्या है, तो आप कैसे बताओगे? आप देखोगे कि एक्स से पार्टिकल पी का डिस्टेंस क्या है और वाई से क्या है। ठीक है, मान लो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट पे पार्टिकल पी है और वाई एक्सिस से 1 यूनिट पे पार्टिकल पी है। तो इस पार्टिकल पी का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा? 2 1 होगा। ये तो हम बात कर रही है 2D स्पेस का। अब अगर 3D स्पेस में हमसे कोई पूछे, ठीक है, एक्चुअली ये आता है परपेंडिकुलर, ऐसे इस तरीके से ये होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम 3D ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए इसको नीचे की तरफ ले लेते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो गया एक्स एक्सेस, ये आपका हो गया जेड एक्सेस, सॉरी ये आपका हो गया वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल भी है, यहाँ से इसकी दूरी 2 यूनिट है, यहाँ से इसकी दूरी 1 यूनिट है, और मान लो कि यहाँ से 3 यूनिट पे पार्टिकल पी के पास पहुंच जाएंगे। तो अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए पार्टिकल पी का पोजीशन क्या है? 1 2 3 है, 2 1 3। ठीक है, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए पार्टिकल पी का जो पोजीशन है वो 2 1। ओके, हम ऐसे ही कई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता कितने टाइप का है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आप देख रहे हैं ये 2 टाइप का होता है।
पहला आपका होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल का मतलब हिंदी में होता है जड़त्व या फिर जड़त्वीय। ओके, पहला आपका होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा आपका होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले हम समझेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो। वो आपका होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो तब तक कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा जब तक हम उस पर कोई रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, यानी ओवरऑल जो हमारा फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या बात करता है? ओवरऑल यह बात करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली मूव करता है या फिर अपने स्टेट में बना रहता है। अगर हम दूसरी भाषा में समझें तो वो अपने स्टेट में बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल है और इस टेबल पे प्लेट में कुछ रखा हुआ है। ठीक है, तो ये अपने आप तो आपके मुंह में जाएगा नहीं जब तक आप इसे उठा के खाओगे नहीं। जो भी चीज इसमें खाने वाला है, मान लो इसमें कुछ ब्रेड्स या फिर कुछ भी रखे हुए खाने वाले, तो जब तक आप इसको उठा के खाओगे नहीं तब तक ये अपने आप तो आपके मुंह में नहीं जाने वाला है। ठीक है, यानी कि अगर ये रेस्ट के स्टेट में बना हुआ है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, तब तक जब तक आप इस पे कोई रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई ना करते हो। यानी ओवरऑल हमारे न्यूटन बाबा ने कहा कि जो फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, उसमें जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो जीरो होता है। ठीक है, यानी एक्सटर्नल फोर्स के जीरो होने से या फिर जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके जीरो होने से हमें क्या पता लगता है कि एक्सेलरेशन भी इनका क्या होगा? जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? एक्सेलरेशन जीरो तब होता है जब बॉडी या तो स्टेट में हो, स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, यानी एक ही जगह पे पड़ी हुई हो, तब आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा। या फिर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा हो, यानी कि उसका जो वेलोसिटी हो वो कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो देखिए ए इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि a इज इक्वल टू जीरो अपॉन टी, तो a का वैल्यू आ गया जीरो, यानी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सेलरेट करेगा तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी में उसके कोई ना कोई चेंजेस आएंगे। और वेलोसिटी में कैसे चेंज आएंगे? जब तक कोई उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं करेगा बाहर से, तब तक उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्मली वो मूव करेगा तब तक जब तक उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। इस वजह से वहां रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, यानी उसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस ना आ रहा हो, यानी वी यू के इक्वल हो गया। यहां अगर वी यू के इक्वल हुआ तो वी माइनस यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो पूरा का पूरा एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया? जीरो। यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी पार्टिकल होगा
उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि देखो यहां कोई पार्टिकल P है, यहां ऑब्जर्वर O है, ठीक है। यहां दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बना रहे हैं, एक्स डैश वाई डैश ओ डैश। ये O डैश है ऑब्जर्वर नंबर 2 और ये O है ऑब्जर्वर नंबर 1। ये हो गया सिस्टम S, ये हो गया सिस्टम S डैश। अब सिस्टम एस डैश एस प्राइम इसको एक्चुअली में कहा जाता है। अब एस प्राइम से जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है और एस से एक ऑब्जर्वर है वो इस पार्टिकल पी को देख रहा है। पार्टिकल पी को जब इन्होंने देखा तो इन्होंने पार्टिकल पी को, पहले केस में इसकी बात करते हैं, टी इज इक्वल टू जब 1 सेकेंड था तो भी पार्टिकल पी यहीं पे था। जब टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड था तो भी पार्टिकल पी का पोजीशन यहीं पे बना हुआ था। यानी कि उसके एक्स एक्सेस, उसके वाई एक्सेस या फिर ओवरऑल उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे थे। तो इसने कहा कि भाई मैं जो देख रहा हूं वही आपको बता रहा हूं और मेरे अनुसार जो पार्टिकल पी है ये यहीं पे बना हुआ है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। यानी कि यहाँ एक्सेलरेशन 0 है और फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स 0 है। ठीक, यानी कि ये जो बॉडी है ये एक्सेलरेट नहीं कर रही है, मूव नहीं कर रही है, अपने पोजीशन पे बनी हुई है। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। ये तो केस 1 के बारे में हम बात कर लिए। केस 2 में जब सिस्टम नंबर एस प्राइम के पास हम गए, वहां ऑब्जर्वर ओ प्राइम था। ओ प्राइम से पूछा गया तो ओ प्राइम बोला कि मूवमेंट तो हो रही है, इस पार्टिकल पी में मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि ये एक ही स्पीड में आगे की तरफ मूव करती जा रही है। ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये जो पार्टिकल पी है ये मूव करता जा रहा है। मूव तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, वेलोसिटी में इसके कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, इस वजह से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा गया। या फिर इसको और क्या कहा जा सकता है, इसको कहा जा सकता है नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर इसको कहा जा सकता है न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये आपका हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। सेकेंड नंबर पढ़ते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन्स का जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का वो एप्लीकेबल नहीं होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होता है। ये आपका होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे में हम करते क्या है, हम ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इसके अंदर एप्लीकेबल कर रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल इसे देखिए, बॉल तो नहीं था मेरे पास जिसको मैं टाई कर सकता इसमें। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो आपका जेड एक्सिस होता है वो कुछ ऐसे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होता है जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि हम 3D ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए हम नीचे की तरफ खींच देते हैं जब बोर्ड पे बनाना होता है या फिर कॉपी पे बनाना होता है। तो यहाँ मैं आसानी से ऐसे दिखा सकता हूँ। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, ये जो बॉल है फोर्स अप्लाई किया। अब देखिए ये जब जब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो ये इधर की तरफ आया था। ठीक है, मैंने इधर फोर्स अप्लाई किया और ये जो ऑब्जेक्ट है ये पीछे की तरफ आया। अब अगर हम कोई एक ऐसा फोर्स एज्यूम कर लें कि उस फोर्स को लगाने से ये जो है ये रेस्ट पे बने और न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करे, तो वैसे फोर्स को स्यूडो फोर्स कहा गया है। कौन सा फोर्स कहा गया है? स्यूडो फोर्स कहा गया है, स्यूडो फोर्स।
ठीक है। ओवरऑल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह होता है जिसके अंतर्गत न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्योंकि शायद 10 मिनट से ऊपर का वीडियो अगर 1000 फॉलोअर से ऊपर नहीं है तो यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ। जस्ट नेक्स्ट वाले में हम लोग गैलीलियन और माइकलसन पढ़ेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। और तब तक आप इसको नोट करते रहिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग तुरंत कोशिश करिए नोट करने की। और भी अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। फिलहाल मेरे पास उतना ज़्यादा सुविधा उपलब्ध है नहीं, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ सुडो फोर्स एक बार फिर से मैं बताऊँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।